कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है। परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बात को अपने जीवन में होते हुए देखा है और उसकी प्रार्थना करने वाले की पुकार परमेश्वर के सामने जाती है और परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है। धन्य वो व्यक्ति जो अपने परमेश्वर को फिर से याद करते हैं और परमेश्वर को मनाने की कोशिश करता है। जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं भजन संहिता 74:54 और उसका 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है। और आगे लिखा है, तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है। सवाल है 2 इस प्रकार से। पहला सवाल है कि परमेश्वर तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया, पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल है कि तेरी कोप अग्नि, क्रोध की अग्नि, ज्वाला की अग्नि और गुस्से की अग्नि का धुआं, दूसरी बात, तेरी कोप अग्नि का धुआं तेरी भेड़ों की, जो चराई की भेड़ें हैं, उसके विरुद्ध क्यों उठा है। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहता हूं, जब ये 2 बातें सामने आती हैं कि एक प्रार्थना करने वाला इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तूने क्यों सदा के लिए हमें छोड़ दिया है। धन्य वो व्यक्ति जो अपने परमेश्वर को फिर से याद करते हैं और उसकी प्रार्थना करने वाले की पुकार परमेश्वर के सामने जाती है और परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है। और उसकी प्रार्थनाओं में इस प्रकार की बातें होती है कि हे परमेश्वर, तूने क्यों मुझे या हमें सदा के लिए छोड़ दिया है। और कई बार दूसरी बात आती है कि तेरी कोपाग्नि का धुआं चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठा है। चराई की भेड़े इजराइल लोग थे, चराई की भेड़े मसीह लोग हैं, चराई की भेड़े जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो उसकी भेड़े हैं। इसलिए एक प्रार्थना करने वाले को समझ में आया कि जो विपत्तियां मेरे चारों ओर चल रही हैं, जो दुख, क्लेश, कष्ट को मैं देख रहा हूं, जो धुएं को, प्रदूषण को और अपने जीवन में गंदगी को मैं देख रहा हूं, वो परमेश्वर की ओर से उसकी कोप अग्नि के कारण से मेरे विरुद्ध में उठी है और उसका धुआं उसकी चराई की भेड़ों की चारों ओर उठ रहा है। प्रियो, जब परमेश्वर कहते कि गुस्से में आएगा तो उसकी जो आग भड़केगी, उसका जो धुआं होगा कोप अग्नि का, वो चारों ओर दिखाई देगा। इसलिए इस सेवक ने या इस भजन संहिता का लेखक ने इस प्रकार से कहा, यहां लिखा है, आसाफ का मस्किल, ये वो जन है जिन्होंने परमेश्वर के लिए लिखा, जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में होते हुए देखा। वो कह पाया इस बात के लिए कि मंडली, तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के चारों ओर विरुद्ध उठा है। प्रियो, पहली बात है कि कोपाग्नि का धुआं है, दूसरी बात है चराई की भेड़ों के विरुद्ध। परमेश्वर ने पूरे अन्य जातियों में से अब्राहम को चुना और अब्राहम के अंदर से ये सारी बातें निकली हैं कि उसने फिर इजराइल को, याकूब को इजराइल के रूप में जाना और उसे नाम दिया। और उसके विरुद्ध में परमेश्वर के कोप अग्नि का धुआं उनके चराई के विरुद्ध उठा है। और ये बात कहकर ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर को मनाने की कोशिश करता है। कई बार हमारे चारों ओर भी कोप अग्नि का धुआं, यानी परमेश्वर की कोप अग्नि का धुआं उठ रहा होगा हमारे चारों ओर। बेशक हम उसकी चराई की भेड़े हैं, जहां हमें वो चराता है और हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। हम सूखी और जली हुई चराई को खाने की कोशिश कर रहे हैं, भुनी और आग से मुरझाई हुई और धूप के कारण मुरझाई हुई और आग से सड़ाई हुई उस हरी घास को, जो हरी नहीं रही, जो काली हो चुकी, उसको हम खाने की कोशिश कर, जो सूख चुकी उसको खा रहे हैं, पर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पर मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जाग जाओ। आप सोच लो कि परमेश्वर की कोप में अग्नि का धुआं आपके
चराई, जो चराई की, परमेश्वर की चराई की भेड़ें हैं, उसके चारों ओर उठा है। अगर आप परमेश्वर की चराई की द्वारा खाना खाते हैं, आप चराए जाते हैं, आप उसके द्वारा आशीष पाते हैं, और कई बार आपको अब आशीष नहीं मिल रही है, आप परेशान चल रहे हैं, आप दिक्कत उठा रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, तो आज आपको सोचना है कि ये धुआं परमेश्वर की कोप अग्नि के कारण आपके चारों ओर लगा है। इसलिए चराई की भेड़ों के विरुद्ध उठा है प्रियो। और परमेश्वर का जो चरवाह है, परमेश्वर का जो पुत्र यीशु मसीह आपका चरवाह है, हमारा चरवाह है, अगर उसका धुआं, कोप अग्नि का धुआं उसके हमारे चारों ओर है, तो हम उस धुएं में सांस नहीं ले पाएंगे। उस धुएं के कारण से हर खाने वाली वस्तु धूमिल हो जाएगी और दूषित हो जाएगी और काली दिखाई देगी, हरियाली जाती रहेगी और सब कुछ सूख जाएगा। इसलिए आज हमें जागृत होने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के नाम में फिर से प्रार्थना करें और इस सेवक की तरह प्रार्थना कर सके, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरे कोप अग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठा है? इस बात का सवाल आप परमेश्वर से करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर फिर से हमें ज्यों का त्यों कर दे, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसका धुआं बंद हो जाएगा और फिर से जो सूख गई और मुरझा गई चराइयां हैं, और आप उसमें हरियाली देख पाओगे और फिर से चरने लगोगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।